हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का रिजल्ट पेश होना था वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। तो हम उस रिजल्ट को डिटेल से देखने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि ये जो रिजल्ट आया है 9 नवंबर को, उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एक दिन मार्केट चला है, इसलिए हम उसके बारे में भी पूरे डिटेल से देखने वाले हैं इस वीडियो में और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसे लिया है। साथ ही साथ इसमें एक न्यूज़ और निकल के आई है, वो ये कि इसके मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में एक एक करके डिटेल से पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट फिलहाल आया है वो 9 नवंबर को आया है और इससे संबंधित डिटेल पूछे दिए गए हैं। और इस वीडियो में हम जो है चूँकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। और हम इस वीडियो में कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसमें अदर जो भी सब्सिडीज कंपनियाँ होती हैं उनसे संबंधित सारे डेटा फिलहाल इसमें शामिल होते हैं। और साथ ही साथ जो स्टैंड अलोन जो डेटा होता है, जो रिजल्ट होता है, उसको भी ब्रीफ करके इसमें शामिल करके फिर इस रिजल्ट को बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फिलहाल रिजल्ट दिखाई दे रहा है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। और इसमें ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ये सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है सितंबर माह का सेगमेंट, और ये पिछले क्वार्टर यानी जून माह का सेगमेंट है। और ये पिछले साल सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो भी डेटा फिलहाल दिए गए हैं वो सब इनसे संबंधित डेटा हैं और ये लाख में दिए गए हैं, और अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इसका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है फिलहाल इस क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2023 में वो 1065 लाख का रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1241 लाख का रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे ये फिलहाल इसमें गिरावट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं क्वार्टर बेस पे बात करें तो ये 1400 लाख के आसपास टोटल इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था, जो कि फिलहाल घट के 1065 लाख पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि ये इस कंपनी ने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे घटिया परफॉर्मेंस दिखाया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी घटिया परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रही है। अगर हम बात कर ले टोटल रिवेन्यू की, इसका जो टोटल रिवेन्यू रहा है वो फिलहाल इस क्वार्टर में 1045 लाख का रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1275 लाख का रहा था, जबकि पिछले जून 2023 में ये 1422 लाख का रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसने टोटल रिवेन्यू में न केवल क्वार्टर बेस पे घटिया परफॉर्मेंस दिखाया है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी घटिया परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो फिलहाल टोटल एक्सपेंस रहा है वो यहाँ पे जो सितंबर क्वार्टर का महीना बीता है उसमें ये इसका टोटल रिवेन्यू रहा है उससे ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात जहाँ इसका रिवेन्यू 1000 लाख के आसपास था वो फिलहाल इसका टोटल एक्सपेंस 1211 लाख के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसका मतलब ये कि ये जो कंपनी फिलहाल घाटे में आती हुई दिखाई दे रही है, जिसे आगे हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वहीं सेम क्वार्टर जो बीता था सितंबर 2022 में इसका जो टोटल एक्सपेंस हुआ था वो 1210 लाख का था, जो जिसमेम 1 लाख की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें था जून 2023 में, तो इसमें 1392 लाख का टोटल इसका एक्सपेंस हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके एक्सपेंस में न केवल ईयर ऑन ईयर वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर पे इसमें अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो एक्सपेंस है वो क्वार्टर बेस पे अर्थात सितंबर 2023 में इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देखिए ये कंपनी घाटे में आती हुई दिखाई दे रही है। और इसका मेन कारण ये है इसके घाटे में आने का, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने जो टोटल एक्सपेंस है उस अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर पाई है। और चूँकि इसका जो इनकम हुआ था लगभग 1050 लाख के आसपास टोटल इनकम था, जबकि इसका जो एक्सपेंस हुआ था वो लगभग 1200 लाख के आसपास हुआ था। तो यहीं पे आप देख रहे होंगे कि ये कंपनी घाटे में आती हुई दिखाई दे रही है। और ये फिलहाल सितंबर 2023 के क्वार्टर में 166 लाख का घाटा दिखाते हुए नज़र आ रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 65 लाख के प्रॉफिट में थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। जबकि पिछले क्वार्टर में भी ये लगभग 30 लाख के आसपास ये प्रॉफिट में थी।
अब हम अगर बात कर लें इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका ओरिजिनल प्रॉफिट होता है जिसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है या लॉस फॉर द पीरियड है, उसमें ये कंपनी फ़िलहाल 170 लाख के आसपास ये घाटे में आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 28 पिछले सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 में 28,52,000 के आसपास ये प्रॉफिट में होती हुई दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात कर लें जून क्वार्टर 2023 की, तो उसमें ये फ़िलहाल 22 लाख के प्रॉफिट में थी, जो कि फ़िलहाल 169 लाख के आसपास घाटे में होती हुई दिखाई दे रही है। जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है न केवल अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर पाई है, बल्कि रेवेन्यू इसका फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। इसलिए इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें तथा इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। तब जब भी इसका फुल फंडामेंटल एनालिसिस करें और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचें। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें आप इसकी जिम्मेदारी स्वयं लें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात कर ले इसके अर्निंग पर शेयर की, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी ये फिलहाल निगेटिव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो कमी आई है, साथ ही साथ इसका एक्सपेंस में वृद्धि हुआ है, और यही कारण है कि इसके नेट प्रॉफिट में भी जो है घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसके अर्निंग पर शेयर में प्रदर्शित हो रहा है। और ये इसका अर्निंग पर शेयर जो है ये फिलहाल सितंबर माह के क्वार्टर में 0.027 के घाटे में है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.05 के पॉजिटिव में था। और वहीं पिछले क्वार्टर में यानी जून 2023 में ये 0.03 के पॉजिटिव में था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इस कंपनी ने बहुत ही घटिया रिजल्ट निकाल के दिया है, और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि अच्छी खासी गिरावट भी देखी जा रही है जी। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो दूसरा न्यूज़ निकल के आया है वो 9 नवंबर को ही निकल के आया है। और इसका न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किए हैं, और ये जो बदलाव किए हैं फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो कुछ अपॉइंटमेंट किए हैं, जिसमें ये मोहम्मद राजा जी हैं जो मरकनी, इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया है, और साथ ही साथ इसका जो पार्थ पटेल हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अब हम अगर बात कर लें कि ये जो कंपनी है जिसने Q2 का रिजल्ट पेश किया है, चूँकि इसका रिजल्ट बहुत ही घटिया आया है, इसलिए ये देखना दिलचस्प है कि आखिर ये मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसे लिया है। क्योंकि 9 तारीख को जब मार्केट में इसका रिजल्ट आया था, उसके बाद से पूरा एक दिन मिला है मार्केट, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो फिलहाल इसमें 6% की गिरावट देखी गई है 10 तारीख को, और ये ₹1.63 के आसपास फिलहाल ये बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से मार्केट ने इस जो Q2 का रिजल्ट आया है उससे निगेटिव में लिया है, क्योंकि ये इसने जो पॉजिटिव में कभी हुआ करती थी ये फिलहाल नेगेटिव में आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 3% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है, 1 महीने में लगभग 10% का, 6 महीने में 45% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है, अर्थात पैसे को आधा कर चुकी है। एयरटेल रेट की बात करें तो लगभग 4% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं 1 साल की बात करें तो 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी ₹3.16 के आसपास 2012 में, उसके बाद ये फिलहाल आधा होती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 48 से 49% का नेगेटिव में रिटर्न निकाल के दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो ये फिलहाल इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी चूँकि पेनी शेयर है, इसलिए ये पेनी शेयर में इतनी गिरावट और इतनी बढ़ोतरी आम बात है। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि 10 तारीख को जो कारोबार हुआ है BSE पे उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसमें लगभग 50 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, और 36 से 37 लाख डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है, जो कि इसके 73 से 74% फिलहाल बनते हैं। जो ये दिखा रहा है कि इतना घटिया रिजल्ट आने के बावजूद भी इसमें अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें पक्का कोई ना कोई ऑपरेटर इसमें सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब भी ऑपरेटर इसमें सक्रिय होते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर का चूना लगना एक तरीके से तय है, और रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं।
तो जब भी ऑपरेटर की सक्रियता बढ़ती है तो रिटेल इन्वेस्टरों को सतर्क हो जाना चाहिए। और इसमें चूँकि 50 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होना और डिलीवरी के रूप में उठाया जाना लगभग 36 से 37 लाख शेयर, ये बता रहा है कि इसमें ट्रेडर तो हावी है ही हैं, साथ ही साथ इन्वेस्टर जो हैं उसमें ऑपरेटर भी हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें रिटेल इन्वेस्टरों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ कर और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।